आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मैथ्स के जो 12 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स। इनको फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, और वो भी मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे 50 डेज़ दे दीजिए। 50 डेज़ के अंदर 12 के 12 चैप्टर्स मैथ्स के आपके परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बस आपने उनको समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। मेरे बच्चे, फाइनल एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है, तो मैं सिर्फ 50 डेज़ की बात कर रहा हूँ, यानी 2 मंथ से भी कम समय में आपका मैथ्स प्रिपेयर हो सकता है। कुछ चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है? तो मेरे बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट इज़ माय रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो उन स्टूडेंट्स तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं जो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं मैथ्स में, और वो बच्चे जो 9th या 10th क्लास के मैथ्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। यहाँ पर मैं मैथ्स का जो 10th क्लास का सिलेबस एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ, 9th का हमारा सिलेबस यहाँ पे चल रहा है, राइट? चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले ये जो यहाँ मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इन पे ध्यान दो। ये थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। क्या? सबसे पहले आप एक न्यू नोटबुक परचेज़ करो, क्योंकि आप मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हो तो मुझे मेरी न्यू नोटबुक चाहिए। तो आप अपनी एक न्यू नोटबुक ले लीजिए, और उस पर क्या करना है, क्या लिखना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इस न्यू नोटबुक को आप मानो कि आप अपनी मैथ्स की जो प्रिपरेशन है 16 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो। आज जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, टुडे इज़ 15 अक्टूबर, और आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? मतलब एकदम ज़ीरो से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपका मैथ्स, और 50 डेज़ में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मेरे बच्चे, एक तो नोटबुक रखिए, 7 क्वेश्चंस पर डे करने। 7 क्वेश्चंस पर डे क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो 12 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का आपने टेस्ट देना है। अपनी कोचिंग में जाते हो वहाँ दो, स्कूल में जाते हो वहाँ दो। 12 के 12 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होने के बाद इवैल्यूएशन, टीचर से मार्क्स मांगिए, हमारे टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिले, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इवैल्यूएशन ज़रूर करवानी है अपने टेस्ट की। साथ में एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जो भी टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस आ रही है वो टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। क्या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? अगर अच्छा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, और बेटर कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही तो टीचर के साथ डिस्कस करें कहाँ आप लैग कर रहे हो। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। हाँ, न्यू नोटबुक आपको नहीं दे पाऊँगा वो आपको खुद से जो है परचेज़ करनी होगी। 7 क्वेश्चंस पर डे भी आपको करने हैं। टेस्ट आपको हर चैप्टर का मेरे से मिल जाएगा। इवैल्यूएशन मैं नहीं कर पाऊँगा, टेस्ट ज़रूर मिलेगा। इवैल्यूएशन आप अपने टीचर से करवा सकते हैं और परफॉर्मेंस भी शेयर कर सकते हैं। तो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे एंड से आपको मिलने वाला है, ठीक है? मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको एक चीज़ तो ये ज़रूर समझनी है कि आपका जो फाइनल पेपर होगा वो कहाँ से सेट होता है, वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं। मेरे बच्चे, फाइनल पेपर आपको आपकी न्यू जो एनसीईआरटी है वहाँ से बनेगा। न्यू एनसीईआरटी को ही आपने प्रिपेयर करना है फाइनल के लिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिलेबस हमारा डिलीट हो चुका है, तो वो वाला आपको फाइनल के लिए प्रिपेयर नहीं करना। हाँ, ऐसे आप मैथ्स की जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम में तो मेरी सजेशन ये कि सिर्फ फाइनल पे फोकस करो। एक्स्ट्रा हम कर लेंगे, या तो कर लिया होगा या बाद में कर लेना, लेकिन अभी बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। तो इसलिए मेरी सजेशन है, न्यू एनसीईआरटी को पकड़ो। 80% पेपर फाइनल एग्जाम का न्यू एनसीईआरटी से होगा, और जो 20% एक्स्ट्रा होगा वो मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको करवा दूंगा। करना कुछ नहीं, हर एक चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं, एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर आप 80% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, यानी 80% किसका? 80 का, तो मेरे बच्चे 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 तो आप ले ही सकते हो, अगर आपकी सिर्फ न्यू एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट। अब इसको कैसे परफेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा, यू डोंट वरी। मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर वाइज वेटेज ये सब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। हर एक
चैप्टर का सिलेबस, मतलब पूरे मैथ्स का सिलेबस क्या है, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का फाइनल में हो सकता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसको ज़रूर समझो। मुझे लगता है शायद ही किसी बच्चे ने ये चीज़ की होगी जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। मेरे बच्चे, आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब जो नंबर सिस्टम है इसमें कितनी एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितनी है फर्स्ट चैप्टर की, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें निकल के सामने आएंगी। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस, सेकंड में भी 4 हैं, थर्ड में 9 है, फिर 5 हैं, फिर 3 है, यानी 5 जो एक्सरसाइज हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, और टोटल जो एग्जाम्पल्स हैं वो 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप इन सब को टोटल करोगे तो फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 45 बनते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर को आप अगर एकदम एनसीईआरटी से परफेक्ट करना चाहते हो तो आपको 45 क्वेश्चंस एकदम टिप्स पे होने चाहिए। इज इट ओके? जिस तरह से मैंने नंबर सिस्टम को लिखा, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल टोटल किया, ऐसे ही अगर आप 12 के 12 चैप्टर्स का डेटा बनाएं, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, फिर लीनियर, कोऑर्डिनेट, इक्विलेटरल ज्योमेट्री, फिर आपका लाइंस एंड एंगल, ट्राइंगल्स, यानी सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिखे जैसे मैंने ये किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में कितने हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन कंप्लीट एनसीईआरटी 12 चैप्टर्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं? कैन यू गैस? वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, सर इतने क्वेश्चंस होंगे। मुझे लगता है मतलब बड़े रेयरली किसी बच्चे ने ये काउंट किए होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं, सब चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 350 लगभग। एक दो नीचे हो सकता है, एक दो ऊपर हो सकता है। ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने। अब इन 350 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस भी हैं जिसमें क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज आप देख लो या सेकंड लास्ट एक्सरसाइज देख लो, एक क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने वो 5 पार्ट्स को 5 क्वेश्चन ही माना हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको एक क्वेश्चन माना हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने बनते हैं? 350 क्वेश्चंस बनते हैं। ये 350 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि पर डे आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 7 क्वेश्चंस। तो आप हैरान हो रहे हैं ना कि सर सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही करने हैं, फाइनल की तैयारी है सर, सिर्फ 7 क्वेश्चंस। बिल्कुल मेरे बच्चे, 7 क्वेश्चंस ही करने। जैसे डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है ना किसी पेशेंट को कि भाई ये मेडिसिन है, अगर तू खाएगा तो तू ठीक रहेगा, सेम स्टोरी यहां पर है मैथ्स की। ये एक मेडिसिन है कि आपको पर डे 7 क्वेश्चंस करने ही करने हैं किसी हाल में। जिस दिन आपके 7 क्वेश्चन छूट गए किसी वजह से, तो नेक्स्ट डे 14 करने पड़ेंगे। 2 दिन छोड़ गए, नेक्स्ट डे 21 करने पड़ेंगे। तो आपने एक एवरेज रखना है कि मेरे 7 क्वेश्चंस पर डे न्यू नोटबुक पे मेंटेन होने चाहिए। लेट अस सपोज एक दिन आप बहुत थके हुए, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, आप नहीं कर पाए, मेरे बच्चे नेक्स्ट डे आप 21 क्वेश्चंस कर लो। किसी दिन आपकी ट्यूशन भी नहीं है, स्कूल भी नहीं, आप टोटली फ्री हो घर पे, तो आप नेक्स्ट डे का काम पहले ही कर सकते हो। 14 क्वेश्चंस पहले ही कर सकते हो, यानी आप एडवांस में 2 दिन का काम करके रख लो, 14 क्वेश्चंस कर लो 7 क्वेश्चंस की जगह। आधा समझ? तो 7 क्वेश्चंस का एक एवरेज रखना आपको, पर डे 7 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। अब मुझे बताओ, 350 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, कितने? 350, और पर डे आप 7 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कितने दिन में पूरी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे? तो आप लिखेंगे 7 5 35, कितने दिन बने? 50 डेज। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको 7 क्वेश्चंस ही क्यों दिए, और ये 7 क्वेश्चंस बहुत कम दिए हैं। अभी फाइनल के लिए बच्चे पता कितने कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस। मैं आपको 7 ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को देखना है ना, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एवरेज है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 7 क्वेश्चंस रखे हूँ। ठीक, देखो 7 क्वेश्चंस ऐसे थोड़े ना कि आपको कॉपी पेस्ट करने, पहले उन 7 क्वेश्चंस के पीछे बैकग्राउंड क्या क्या फॉर्मूला है। अगर सरफेस एरिया कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज में मानो 7 क्वेश्चन है वो आपको करने, तो पहले फॉर्मूला तो सीखना पड़ेगा ना। तो उसे सीखने का टाइम भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 क्वेश्चन ही रखे।
यानी आपको पहले फॉर्मूला को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको ये 7 क्वेश्चंस रखने, इसलिए 7 रखे। लेट अस सपोज किसी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट पहले से आता है, आपको फॉर्मूला पहले से आता है, तो फिर मैं 7 क्वेश्चन कभी नहीं रखता, फिर मैं कम से कम 15 क्वेश्चंस देता आपको पर डे करने के लिए। 7 क्वेश्चंस क्यों दिए? इनको करने के लिए पहले कुछ सीखना भी है, उस सीखने में भी टाइम जाएगा, तो इसलिए आप मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस ही कर पाओगे एक दिन के अंदर। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, अगर आप 7 क्वेश्चंस पर डे करेंगे तो 50 डेज के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी के नोट्स आपकी नोटबुक पे बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर और भी कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि जो 12 चैप्टर्स हैं, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, सारी चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो मेंसुरेशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, 13 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में टोटल आएगा। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, हीरोइन फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। हीरोइन फॉर्मूला में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और सरफेस एरिया वॉल्यूम में 48 क्वेश्चंस हैं। अगर आप टोटल करें तो ये हो गया आपके 57 क्वेश्चंस। 57 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो कितना बनता है आप करो, 7 से डिवाइड करना आपको, तो मेरे बच्चे 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56, लगभग 8 दिन। यानी 8 दिन के अंदर आप अपना मेंसुरेशन एकदम परफेक्ट कर सकते हो, जिसकी वेटेज 13 मार्क्स है। 7 क्वेश्चंस करने हैं पर डे, नथिंग। मैं तो एक एक दिन में पूरी पूरी एक्सरसाइज करवा रहा हूं, 9 क्वेश्चन एग्जांपल्स, 10 क्वेश्चंस आपको पर डे करवा रहा हूं। तो आप तो आराम से घर बैठे हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, 7 क्वेश्चंस पर डे का एवरेज रखिए। तो मेरे बच्चे, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, यानी 16 अक्टूबर से। तो भाई ये दोनों चैप्टर्स, हीरोइन फॉर्मूला, सरफेस एरिया वॉल्यूम, 23 अक्टूबर तक आपका परफेक्ट हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, पूरे 8 डेज बनते हैं 16 टू 23 तक। तो 8 दिन के अंदर आपके 13 मार्क्स परफेक्ट हो रहे हैं, दोनों चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं, इसमें एग्जांपल्स भी आ गए, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी आ गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात अभी मैं बाद में करता हूं, लेकिन पहले हमने एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। 80% पेपर आपका एनसीईआरटी से होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, ठीक है। आगे बढ़ो, इसी तरह से आप, अच्छा, आपको पहले यही करने, चैप्टर यही प्रिपेयर करने पहले। रीजन देखो, टर्म 2 का सिलेबस अभी आपके स्कूल में चल रहा होगा, ट्यूशन में वही चल रहा होगा, तो आप टर्म 1 का कोई प्रिपेयर कर रहे हो तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप टर्म 2 का सिलेबस ही करो, यानी मिड टर्म के बाद का जो सिलेबस चल रहा है वही पहले प्रिपेयर करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये पूरा बनाया हुआ है। तो मेरे बच्चे, पहले ये 2 चैप्टर्स आपको करने, जो 23 अक्टूबर तक हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे, ज्योमेट्री वाला पार्ट, फाइनल में इसकी जो वेटेज है 27 मार्क्स की, इसके अंडर 5 चैप्टर्स आपके आते हैं, और इन 5 चैप्टर्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करो देखो यहां पर 20 क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटर के हैं, ये 25 सर्कल के हैं, फिर 17 है, 29 और 10, इनको प्लस करो। मैं करता हूं प्लस। सर यहां पर आ गया 5 एंड 7 12, 12 एंड 9 21, 2 कैरी, 2 2 4, 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 7, 7 एंड 1 7 एंड 1 8, 8 एंड 2 10, 101 क्वेश्चंस। 101 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल, 27 मार्क्स जो आपको लेने, यानी 5 चैप्टर में 101 क्वेश्चंस हैं। और अगर आप 101 को 7 से डिवाइड करें, अब 101 की जगह मैं 105 कर देता हूँ, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए, अगर आप इसको कैंसिल करें तो कितना बनता है सर? 7 1 जा 7, इट इज़ 15, यानी 15 डेज आपको चाहिए ज्योमेट्री को परफेक्ट करने के लिए, जिसमें कितने क्वेश्चंस करने पर डे? ओनली 7 क्वेश्चंस पर डे। 7 क्वेश्चंस पर डे करने से 15 डेज में आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर 24 अक्टूबर से आप ज्योमेट्री स्टार्ट करें और 8 नवंबर तक लगभग आपकी ज्योमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका स्टैट, लीनियर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैंने रखा है। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, पहले क्वाड्रिलेटर करना फिर सर्कल करना, क्योंकि लाइन्स एंगल ट्राइंगल्स आपका टर्म 1 में हो चुका है। तो पहले ये दोनों प्रिपेयर करना, जब ये हो जाए फिर इनको रिवीजन डालना, 7 क्वेश्चन पर डे इनकी प्रैक्टिस करना। और इक्वलेट्स तो बहुत ईजी वाला चैप्टर है। नेक्स्ट इज स्टैट, लीनियर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टैट भी आपका टर्म 2 का, पहले आपको यही करना चाहिए। तो पहले स्टैट करें, फिर लीनियर करें, फिर कोऑर्डिनेट। ये तीनों चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर है पूरे सिलेबस में, पूरे सिलेबस। और इनका वेटेज देखो 16 मार्क्स है, यानी 6 मार्क्स का आपका लगभग स्टैट आएगा, लीनियर आपका 6 मार्क्स का है, और 4 मार्क्स का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
6 और 4 तो कंफर्म है इन दोनों के, लीनियर का 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स आप मान के चलो। तो यहाँ पर 16 मार्क्स के तीनों चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके सामने मैंने लिखे हुए हैं। स्टैट के 14 है, लीनियर के 15 क्वेश्चन टोटल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। अगर आप इनको टोटल करें तो यहाँ पर बनता है ये 9 और 39, लगभग 39 क्वेश्चंस बनते हैं। अब 39 की जगह मैं यहाँ पर कितने रख रहा हूँ, 42 रख रहा हूँ, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ पर 6 आएगा। यानी 6 डेज में ये तीनों चैप्टर आपके परफेक्ट हो जाते हैं अगर आप 7 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं। 7 क्वेश्चंस पर डे आपको करने ही पड़ेंगे। बहुत कम रखें, कम क्यों रखें, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट भी सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट पहले से आता है तो मैं 7 की जगह कितने बोल रहा हूँ, फिर 15 क्वेश्चंस करो पर डे। उससे क्या होगा, एनसीईआरटी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आगे और कोई बुक भी आप कर सकते हो। लेकिन पहला फोकस हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है, सभी बच्चों का हमने ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चे 9 नवंबर से आप स्टार्ट करें तो लगभग 14 नवंबर तक आपके ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 14 नवंबर। नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। ये 2 चैप्टर्स बच्चों को थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, बट ये मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ा भी रखे। मेरे बच्चे इनको सबसे लास्ट में आपने प्रिपेयर करना है, 15 नवंबर से इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे 10, 14 टोटल 24 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स हैं, थोड़े लेंथी हैं। यहाँ देखें 45 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में और पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो 110, जितने भी पार्ट्स हैं वो सब काउंट कर रखे हैं मैंने। तो अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 155 बनेगा। अब 155 को आप 7 से डिवाइड कर दो। सर 7 2 ज़ा 14, सर 1 बचा 15, 7 2 ज़ा 14, 22 पॉइंट समथिंग आता है, यानी टोटल 23 डेज मान के चलो। यानी इन दोनों चैप्टर्स को परफेक्ट करने के लिए 7 क्वेश्चन पर डे करेंगे तो 23 डेज आपको लग जाएंगे लगभग। तो मतलब अगर आप 15 नवंबर से स्टार्ट करें तो 10 दिसंबर तक बड़े मजे से 25 डेज बनते हैं। तो 10 दिसंबर तक आप दोनों चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कितने करने हैं 7 क्वेश्चंस पर डे, इतने कम। तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो परफेक्ट हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हो गई परफेक्ट, 80% मार्क्स सिक्योर हो गए, यानी 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपके कंफर्म है सिर्फ एनसीईआरटी करने से। और कई स्कूल्स में क्या होता है, पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आ जाता है। अगर पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ गया तो फिर 80 आउट ऑफ 80 तो बनेगी। तो 10 दिसंबर तक पूरा मैथ्स आपका प्रिपेयर हो गया, बाकी टाइम क्या करोगे मेरे बच्चे, बाकी टाइम क्या करना है, हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देने। फिर से आपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 10 दिसंबर तक स्कूल वगैरह हर जगह सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर आप नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब 12 चैप्टर्स के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो मैं ही आपको करवाऊंगा, आपको दूंगा, उनकी PDF भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो इस तरह से आप 10 दिसंबर के बाद एक प्रॉपर रिविजन लें 20 डेज का। 20 डेज का रिवीजन तक 30 दिसंबर तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर जो जनवरी मंथ बचेगा, जनवरी मंथ जो बचेगा, इसमें मेरे बच्चे मॉक टेस्ट आपको देने हैं आपके पूरे सिलेबस के। और मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, मैं आपको दूंगा आपके मॉक टेस्ट। जैसे मिड टर्म में मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए, फुल लेंथ 3 आवर्स का पेपर बना के दिया, ऐसे ही फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं आपको फुल लेंथ बना के एकदम मॉक टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आपको दूंगा। बस आपको जनवरी मंथ में सिर्फ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, सैंपल पेपर जो मैं आपको दूंगा बस उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है 3 आवर्स का टाइम सेट करके। दैट्स ऑल, हो गई फाइनल की तैयारी। तो जनवरी मंथ में ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 7 to 8 मॉक टेस्ट आराम से कर सकते हो। 30 डेज होते हैं जनवरी में, तो 30 डेज के अंदर यार इतने मॉक टेस्ट तो हमें करने पड़ेंगे। और बाकी टाइम जो बच रहा है वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हो। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, मैथ्स में आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे ये था हमारा आज का प्लान। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि करना कैसे है। अब करने के लिए आपको एक न्यू नोटबुक लेनी पड़ेगी और 7 क्वेश्चंस पर डे करने पड़े। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को बताओ, आप 5 क्वेश्चंस पर डे भी कर सकते हो। 5 क्वेश्चन पर डे करेंगे, थोड़े से डेज बढ़ जाएंगे और जो सिलेबस है 10 दिसंबर की जगह थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तभी 5 क्वेश्चन पर डे परफेक्ट करने से भी सिलेबस बड़े आराम से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और प्लान के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दीजिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। कल आपको एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें लास्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।